अगर किसी के फटे पुराने कपड़े होते हैं या ढीले ढाले कपड़े होते हैं, उसके साइज़ के नहीं होते हैं, तो लोग सामने वाले का बहुत मजाक उड़ाते हैं। चार्ली चैपलिन की जितनी भी मूवीज़ हैं वो कॉमेडी नहीं, सीरियस हैं। अगर कोई गिर जाए तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। किसी का गिरना दूसरों के मनोरंजन का कारण बन जाता है। उसके कपड़ों पर गौर कीजिए तो उसका जो कोट था फटा पुराना गंदा एकदम होता था, और उसकी जो पैंट थी कितनी लूज होती थी, एकदम ढीली ढाली, और उस पर वो बेल्ट की जगह जो गोनी होती है ना, उसकी रस्सी होती है, वो उसको बांधता था दोस्तों। जो चार्ली चैपलिन की मदर थी वो बार में गाने गाने की जॉब करती थी। उसको मजबूरी में आकर बार में गाना गाना ही पड़ता था। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि तुम गाना मत गाना। उसे गाना गाया ही नहीं जा रहा था। तो बार में जितने भी लोग थे सब लोग उस पर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। वो थ्योरी उसने अपनी पिक्चरों में भी यूज की। अगर मैं आपको कहूँ कि चार्ली चैपलिन की जितनी भी मूवीज़ हैं वो कॉमेडी नहीं, सीरियस हैं, तो आप शायद मेरी बात पर एग्री नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपको बता दूं दोस्तों कि हम पानी भरते भरते जो अपना टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो उस समय का है जब नया नया अमेरिका बना था। उस टाइम पे अमेरिका के जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे। अमेरिका में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, लोग बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते थे। जो चार्ली चैपलिन की मदर थी वो बार में गाने गाने की जॉब करती थी। उसको कैंसर की बीमारी थी। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि तुम गाना मत गाना, लेकिन घर के हालात अच्छे नहीं थे तो उसको मजबूरी में आकर अपने घर को चलाने के लिए गाना गाना ही पड़ता था बार में जाकर। अब कोई भी माँ हो दोस्तों, अपने बेटे को भूखा तो सुला नहीं सकती है। जैसा भी है, जितनी भी कोशिश करेगी वो अपना घर चलाना है, अपने हालातों से लड़ेगी, क्योंकि उसको अपने बच्चे को देखना है, अपने आप को देखना है, अपना परिवार चलाना है दोस्तों। तो उसको मजबूरी में आकर बार में गाना गाना ही पड़ता था। एक बार क्या हुआ, वो बार में गाना गा रही थी और चार्ली चैपलिन की जो मदर थी उसको गाते गाते बहुत बुरे से खांसी आ गई। उसे गाना गाया ही नहीं जा रहा था। तो बार में जितने भी लोग थे सब लोग उस पर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। तो चार्ली चैपलिन ने क्या किया दोस्तों, अपनी माँ के हाथ से माइक लिया और खुद गाना गाना स्टार्ट कर दिया। चार्ली चैपलिन ने अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि अगर किसी के फटे पुराने कपड़े होते हैं या ढीले ढाले कपड़े होते हैं, उसके साइज के नहीं होते हैं, तो लोग सामने वाले का बहुत मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई गिर जाए तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। किसी का गिरना दूसरों के मनोरंजन का कारण बन जाता है। तो चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन से ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखा दोस्तों। उसने एक थ्योरी अपनाई। वो थ्योरी उसने अपनी पिक्चरों में भी यूज की। वो थ्योरी दोस्तों ये थी कि किसी एक की तकलीफ दूसरों के मनोरंजन का कारण बन जाती है। आप अगर उसकी मूवीज को ध्यान से देखो दोस्तों, उसके कपड़ों पर गौर कीजिए तो उसका जो कोट था फटा पुराना गंदा एकदम होता था, और उसकी जो पैंट थी कितनी लूज होती थी, एकदम ढीली ढाली, और उस पर वो बेल्ट की जगह जो गोनी होती है ना, उसकी रस्सी होती है, वो उसको बांधता था दोस्तों। चार्ली चैपलिन की जितनी भी मूवीज आप देखोगे दोस्तों, उसका एंड बहुत सैड होता था। अंत में कोई ना कोई उसको छोड़ के ही चला जाता था। मैं जब भी उसकी मूवी देखती हूँ दोस्तों तो मुझे उसके प्रति एक हमदर्दी हो जाती है। अगर आप आज इसी नज़रिए से उसकी मूवीज देखोगे तो आपका भी ऐसा ही मूड हो जाएगा दोस्तों, उससे एक हमदर्दी हो जाएगी। आपको जो कॉमेडी मूवी लगती थी वो कभी कॉमेडी नहीं लगेगी, अभी सीरियस मूवी लगेगी दोस्तों।
तो ये था उसका जो जो थ्योरी उसने अपने जीवन से सीखी थी, अपनाई थी दोस्तों, कितनी सही थी कि किसी एक की तकलीफ दूसरों का मनोरंजन का कारण बन जाती है। हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं दोस्तों। अभी किसी का, मैं कल ही देख रही थी, एक वीडियो देख रही थी, लड़कियों की लड़ाई हो रही थी दोस्तों, और लोग वीडियोस बना रहे थे, और सामने वाला, जब मैं वीडियो देख रही थी, उसने एक मस्त गाना लगाया हुआ था। अपना एंटरटेनमेंट लोग दुनिया देखते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई मर रहा है, कुछ नहीं देखते, बस उनको अपना मनोरंजन करना रहता है दोस्तों। एक किस्सा और सुनाती हूँ आपको दोस्तों, जो मेरे टीचर ने सुनाया था कई साल पहले, जब हम लोग छोटे थे दोस्तों। तो मेरी एक टीचर ने हमें किस्सा सुनाया था। मेरे टीचर ने बताया था, जब मेरी टीचर छोटी थी, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी दोस्तों। तो खेलते खेलते क्या हुआ, पकड़म पकड़ाई की गेम थी। एक भागते भागते वो उनकी फ्रेंड गिर गई। उनकी फ्रेंड गिरी तो सब जितने भी बच्चे थे जोर जोर से उस लड़की पर हंसने लगे दोस्तों। जब हंस रहे थे तो लड़की बहुत बुरे से रो रही थी, चीख रही थी, अपना हाथ ऐसे पकड़े हुई थी दोस्तों। तो थोड़े टाइम के बाद सबको रियलाइज हुआ दोस्तों कि उसका हाथ टूट गया है। तो मेरी जो टीचर थी, उनको बहुत बुरा लगा। मेरे टीचर ने बताया कि उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई गिरेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम हंसूंगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता सामने वाले को कितनी चोट लगी है दोस्तों। आज हमारी दुनिया में क्या होता है दोस्तों, कोई कितना भी गरीब हो, बीमार हो, तकलीफ में हो, सब दुनिया के अपने अलग अलग लोगों के अपने अपने अलग अलग दुख हैं दोस्तों। हम उसका दुख बांट नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके दुख को मजाक में उड़ा देते हैं दोस्तों। मैंने ज़्यादातर आसपास ऐसा ही देखा है दोस्तों अपने जीवन में। तो दोस्तों, मैं भी यही सीखी हूँ कि जैसा मेरे जीवन में जो हालातों से मैं आपको शेयर करती रहती हूँ कि मैं कैसे कैसे हालातों से निकली हूँ, तो मैं ये सीखी हूँ दोस्तों मेरे जीवन में कि अगर जैसे हालात मेरे ऊपर हैं, अगर किसी और के ऊपर आते हैं, तो मुझे किसी की इंसल्ट नहीं करनी है। जो कोई गरीब है, बेचारा तकलीफ में है, तो मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना है, मुझे उसको बेफजूल के सजेशंस नहीं देने हैं दोस्तों। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जान ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। उन मूर्ख मनुष्यों की दुनिया में दूसरों पर मजाकिया हंसना मनोरंजन की आम बात है। खाने में नमक ज्यादा पड़े तो बकवास उसका स्वाद है, तो बकवास उसका स्वाद है।